यानी कि मैं पीटीआई को जाके 6 घंटे वोट दे के आया हूँ लाइन में खड़े होके, अभी भी लेकिन हाँ टूटी हुई टांग के साथ में खड़ा रहा हूँ। 6 घंटे लगे मुझे और मेरा ही हल्का था। हाँ। जो इतना नाराज हो रहे हैं लोग कि जी वली जदी आ रहा है, भाई नहीं आ रहा, अली जदी नहीं आ रहा, ये कहा नहीं आ ही नहीं रहा भाई, सियासत अभी नहीं कर रहा। आराम से आप करें, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए ना, मुझे पॉलिटिक्स, मेरा वोट आप ये बोले कि मैं पीटीआई को वोट भी ना दूं जाके, ये आप नहीं कह सकते। वो जो भी मेरे ऊपर जो भी प्रेशर जो भी वजह था वो मैं कई दफा कह चुका हूँ, वो मेरे साथ कब्र में जाएगी, वो मैं बात ही नहीं करूंगा। सिर्फ ये मैं कह दूंगा कि अगर वो हो जाता, वो तो थ्रेट जो थी या परसीव थ्रेट थी या जो भी वो था, अगर वो हो जाता तो या तो मैं खुदकुशी करता या मैं किसी का कत्ल करता। कहा जाता है बड़ा प्रोटोकॉल में आपको लेकर गए थे जेल भी। बिल्कुल, गाड़ियां थी आगे पीछे पुलिस की, और मैं जो था वो एक एटीसी टाइप चीज में था जिसके अंदर से डीजल का धुआं आ रहा था। जो 8 घंटे का सफर है वो 12 घंटे में, रात को 11 बजे निकले, अगले दिन 12 बजे पहुंचा। और जैकोबाबाद में कहाँ रखा गया? बड़े एयर कंडीशन कमरा था, उसमें टीवी भी लगा हुआ था और मालिशी भी थे और जनाब 4-5 टीवी लगे हुए थे और नेटफ्लिक्स भी था। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा खान साहब से उसके बाद भी रब्ता था और ये भी मुझे कहा चुप करके घर बैठ। कहा है खान साहब ने? बिल्कुल कहा है, मेरे पास लिखा हुआ है, चलो वक्त आने पे वो हल्फन आप कह रहे हैं? यार मैं झूठ नहीं बोलता। आप हल्फन कह रहे हैं? मुझे हल्फ लेने की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हैं तो लाएं कुरान शरीफ रखें यहाँ पे। नहीं, नहीं, हल्फ ऐसे टेबल पे आप लोगों का टेबल तो टूट जाएगी, फिर हल्फ नहीं हुआ। रखें कुरान शरीफ पर, खाते हैं। कहा कि खामोश हो जाओ। आप सर यहाँ रखे कुरान शरीफ, फिर बात करते हैं ना। इजाजत मिल गई होगी बोलने की? किससे इजाजत लूंगा मैं? एस्टैब्लिशमेंट। ओ यार नमाज पढ़ने की भी इजाजत ले लूं क्या मैं? मैंने कहा ना, हम अपनी मर्जी से गए थे, खुशी खुशी गए थे, बहुत डोल ढाल के। किस तरह की बेवकूफी, अहमकाना सवाल। नहीं, सवाल कोई हमकाना नहीं कह सकते। बिल्कुल है सवाल अहमकाना। कैसे अपनी मर्जी से गए थे? मुझे पता है ना कि मैं अगर अपनी मर्जी से गया था तो मैं वजीर क्यों नहीं हूं? दूसरे, अब आप अगर मोहम्मद जुबैर साहब को पार्टी में ले रहे हैं और बातचीत में सुन रहा हूँ कि जी जुबैर साहब को पार्टी में ले रहे हैं, आना चाह रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल में क्या महीना ये मई का, जुलाई आ गया। 4 महीने बाद बाजवा साहब को भी ले लेते हैं। 2 साल गुजर गए उनके भी। आज वो पार्टी में आप उनको लेने को तैयार है। अली जदी को हटा देना, मैं तो नहीं आ रहा। तो अगर आप उनको लेने में तैयार है तो बाकी फवाद और ये और वो जो चले बेचारे मजबूरी में छोड़ के गए, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है आप, जो आज भी केसेस भुगत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। अली हैदर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, अब इमरान खान से ताल्लुक है या फिर नहीं, ताल्लुक क्या होगा, मामलात क्या हैं, सर से बात करेंगे। भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम जब आपसे फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, ये तब्दीली, ये दाढ़ी, ये मूंछ वगैरह नहीं थी। उस वक्त जेल भी नहीं गए थे ना। तो जब जेल चले गए तो हमने दाढ़ी मुझे शेव भी नहीं की उसके बाद। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुकद्दम बना दिए दहशतगर्दी के, तो हमने कहा ठीक है, फिर किसी को डराना हो ऐसे मूंछों को पाकिस्तान में डरा देते हैं। वही बनाई तो आपके जो है वो क्या नाम है जो चले गए यहाँ, जो आपके उन्होंने सीनियर कौन है, जो भी अदीब साहब, उनको मेरी मूंछों से बड़ा, मैं देख रहा था उनको बड़ा मेरी मूंछों से इख्तलाफ है। मेरे दादा मरूम की भी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी। इख्तलाफ असल में तब है कि एक तो चलो रुपोशी काटी, जेलें काटी, सब कुछ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो बदला लेते भाई, आप लोग ने रख ही ली है, बाकायदा वो लुक ही रख ली। तो क्या मतलब, मेरा फेस, मेरी मूंछें, मेरी दाढ़ी, मेरा लुक मेरी बीवी को एतराज नहीं है तो अदीब को क्या एतराज है? सर, स्टेटमेंट आपकी मैं सुन रहा था, खान साहब से मुलाकात करूंगा, मुलाकात करना चाहता हूँ और गले लगकर रोना चाहता हूँ इमरान खान से। मैंने ये नहीं कहा कि मैं गले लग के रोना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं गले लग के हो सकता है रो भी लूं, रोना भी आ जाए। अभी आप हंस क्यों रहे थे? कोई चीज फनी हुई तो हंस रहे थे ना। इट्स ह्यूमन इमोशन। तो रोना भी ह्यूमन इमोशन है। रोना गुनाह है क्या? नहीं, बट ताल्लुक भी तो था इमरान खान। ताल्लुक तो है। हाँ, नहीं मतलब है भी। तो मेरा क्यों नहीं होगा ताल्लुक यार? रिग्रेट है आपको? किस रिग्रेट? पार्टी छोड़ने का? इमरान खान का साथ छोड़ने का? मैंने इमरान खान का साथ तो कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने पीटीआई छोड़ दी, मैं पीटीआई में नहीं जा रहा। पीटीआई इज इमरान खान। इमरान या तो शौकत खाना में जितने सारे पीटीआई में हैं, नमल कॉलेज में जितने सारे पीटीआई में हैं, नहीं कुछ भी नहीं। जो कोई भी नहीं है, जो खाली डोनर हैं जो, वो भी पीटीआई में है। यानी कि मैं पीटीआई को जाके 6 घंटे वोट दे के आया हूँ लाइन में खड़े होके, अभी भी? लेकिन हाँ टूटी हुई टांग के साथ में खड़ा रहा हूँ। 6 घंटे लगे मुझे और मेरा ही हल्का था। पुराना हल्का। मैं तो नहीं कैंडिडेट था, मैं तो नहीं खड़ा हुआ। मैं तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहता। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो इतना नाराज हो रहे हैं लोग कि जी वली जदी आ रहा है, भाई नहीं आ रहा, अली जदी नहीं आ रहा, ये कहा नहीं आ ही नहीं रहा भाई, सियासत अभी नहीं कर रहा। आराम से आप करें, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए ना, मुझे पॉलिटिक्स, मेरा वोट आप ये बोले कि मैं पीटीआई को वोट भी ना दूं जाके, ये आप नहीं कह सकते। मेरी ये क्लियर होगा कि अली जैदी फिलहाल सियासत द्वारा ज्वाइन नहीं कर रहा। फिलहाल कर ही नहीं सकता, मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता। क्यों यार? पैसे चाहिए होते हैं सियासत के लिए। घर का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, ये कौन भरेगा? मेरे पास तो नहीं है पैसे, खत्म हो गए।
अच्छा। मैं सुअर खाने वाला वजीर नहीं था ना, यानी हराम, सॉरी, एक ही बात है, हराम खा लो, सुअर का गोश्त खा लो, शराब पी लो, इसमें सभी चीजें हराम है। तो ये काम मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किया नहीं। अच्छा। जिन्होंने जो कर सकते हैं वो करें, हो सकता है जिनके पास जद्दी पुश्ती पैसा वो कर सकते हैं, जो जमींदार हैं शायद वो कर सकते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो कर सकते हैं। मेरा तो एक एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं था, बाहर था। जब मैं वजीर बन गया तो मैंने अपने पार्टनर्स को कहा मैं नहीं, बिजनेस में नहीं हूँ, आई कांट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एनी। तो उन्होंने कहा नहीं आप शेयर होल्डिंग रख लें। मेरे बाद उनसे 6 महीने कंपनी चली नहीं, फिर कोविड आ गया, वो बंद हो गई, अल्लाह खैर से। आप वजीर भी थे। बहरहाल देखिए, तो वजीर की तनख्वाह कितनी होती है भाई, ये क्लियर कर लें। मैं भी सुन रहा था औरंगजेब साहब फरमा रहे हैं हम बिजली का बिल भी खुद भरेंगे। भाई हम भी खुद भरते थे, वजीर बिजली का बिल खुद भरता है, गैस का बिल खुद भरता है। तो मिलते तो है ना आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेज होती हैं। चले आज आपके साथ ये siyaset.pk पे क्लियर करें क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज है वजीर की, जरा आप बताएं मुझे। एक आम शहरी जो है वो 30 से 35,000 कमाता है, राइट? अब ये टॉपिक तो खैर हमारा नहीं था, मगर लेट्स क्लियर इट ना, बिकॉज़ लोगों को 32,000 रुपया बिल कैसे अफोर्ड करेगा वो? नहीं कर 80,000 रुपए वाला तनख्वाह वाला आज की तारीख में बच्चों को स्कूल से निकाल रहा है, तो 32,000 को, तो वजीर की तनख्वाह कितनी होती है? वजीर के और बड़े मामला होते नहीं हैं। कितने नहीं, मामला तो 2-2.5 लाख तो होती होगी कम से कम। 2 लाख नहीं, 3,30,000 रुपए मिलते थे हमें। अच्छा। उसमें से 1 लाख रुपए हाउसिंग अलाउंस था। हाँ। 2 साल में अपनी जात मैं मिनिस्टर्स एनक्लेव में मूव नहीं हुआ, तो मुझे 3,30,000 या ऐसे 32 या 25 ऐसे कुछ मिलते थे। आखिरी 18 महीने में या 2 साल और या कुछ 2 साल से पहले मुझे कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, फला आइटम का है। हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुला के कहा कि तुम जाके इनक्लेव में मूव हो, तो मैं इनक्लेव में मूव हो गया। मैं वो, मुझे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी थी, क्यों दी थी, दूसरे वजीरों को नहीं दी थी, कोई वजह होगी ना जो दी थी। ठीक है, नहीं बट ये गाड़ियां तो अफोर्ड कहाँ करते हैं? सुन तो लेना मेरी बात, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते 3 लाख रुपए में? सुन भाईजान, 3 लाख में जो सुजुकी भी नहीं चलती आजकल। तो तो मेरी बात सुने, पेट्रोल मिलता है, एक सिविक मिलती है और अपार्टमेंट मिलता है, उसका 1 लाख रुपया कटता है, तो यानी कि 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। बिजली का बिल आपने खुद देना होता है, गैस का बिल आपने खुद देना होता है, और जब आप अपार्टमेंट ले लेते हैं तो फिर आपका खाना भी होता है, फिर आपको कुक भी चाहिए, सफाई वाला भी चाहिए, उनकी तनख्वाही भी खुद देनी होती है। होता ही है, वज़रा हर जगह से ले लेते हैं अपनी जो उनके साथ इदारे अटैच्ड होते हैं वजारत में, वो कोई उससे गाड़ी 4-4 गाड़ियां ले लेते हैं लोग। मेरी 3.5 साल की वजारत में मेरी बीवी बच्चों को सरकारी गाड़ी में मेरे बगैर बैठना अलाउड नहीं था। अच्छा, ओके, कोई दिखा दे मुझे, कोई बता दे, कोई भी बता दे। सो आई डिडंट, जब मैं कराची जाता था, मेरी वजारत के वो कराची में थे, केपीटी पॉडकास्ट, तो वो केपीटी की गाड़ी आती थी लेने। जब मैं कराची से वापस आता था तो वो गाड़ी घर पे नहीं होती थी, वो वापस केपीटी चली जाती थी। हमने ऐसी वाली वजारत की है। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये सब तो ये ना करें। नहीं, वो तो देख रहे हैं ना, नहीं लोगों को पता होना चाहिए ना। लोग वजारत वजीर बन के बड़ी याशी की, की क्या याशी, तरह मुझे बता दें याशी की 8 गाड़ियां 10 एसी कहाँ अफोर्ड होते हैं? तो मेरे पास तो नहीं थे ना। आपके अब आप वजीर भी तो नहीं है ना, जब वजीर जब थे जब भी नहीं थे। अच्छा, अब आपने जिस तरह भी बताया सब कुछ, मैंने सुना है अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो सियासत छोड़ी है, जब प्रेशर हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ लोगों की तो फाइलें थी, कुछ लोग वो पंजाबी में काना कहते हैं, जब इतना सब कुछ आपका था, फाइल्स भी नहीं थी, सारे मामलात नहीं थे, तो फिर क्यों छोड़ दिया? चले, मैं तो कह रहा हूँ ना कि यार जिसके पास भी मेरी फाइल है रिकॉर्डेड, कोई भी अपनी मर्जी का लाइव टीवी शो पे बैठ जाते हैं और फाइल लेके आज उस पर डिस्कस करते हैं। मैं आज से तो नहीं कह रहा, मैं तो फिर छोड़िए, फिर इतनी वो जो भी मेरे ऊपर जो भी प्रेशर, जो भी वजह था, वो मैं कई दफा कह चुका हूँ, वो मेरे साथ कब्र में जाएगी, वो मैं बात ही नहीं करूंगा। सिर्फ ये मैं कह दूंगा कि अगर वो हो जाता, वो तो थ्रेट जो थी या परसीव्ड थ्रेट थी या जो भी वो था, अगर वो हो जाता तो या तो मैं खुदकुशी करता या मैं किसी का कत्ल करता। बस आगे बढ़। अब इसमें 2 चीजें, एक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले, माथे पर गोली खा लूंगा, खान का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, इसीलिए तो जैकब जेल गया था। हाँ, नहीं उस वक्त जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ये सारे जब आपने आके बोला था, तब वही कहने आए थे या फिर जिन्होंने भेजा था उनको ये बता था कि मैं जो आप कह रहे हैं वो कर लूंगा? नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं पीटीआई छोड़ूंगा। मुझे तो 9 मई को कौन कौन अरेस्ट हुआ है? खान साहब, और उसके बाद बहुत सारे लोग, 10 कोई नहीं अरेस्ट हुआ 9 मई को। 10 को हुए ना? 10, 11, 12, मैं 9 को हुआ। हाँ, इस्लामाबाद से, कराची से भाई, कराची पे रोड रास्ते में प्रोटेस्ट पे रास्ते में जाते। उससे पहले हम सब साथ थे, शाह महमूद, ये वो कराची में थे, उनकी वाइफ की सर्जरी थी, वो हॉस्पिटल में थी, वहां से हमारी मीटिंग, वो लोग इस्लामाबाद गए, मैं एक अपने वकील के पास गया हूँ। वहां से मैं जब मैंने देखा कि गड़बड़ हो रही है, मैं उधर ही जाके लोगों को बोलूं बैठ जाए, तोड़ फोड़ के चक्कर में ना पड़े, और रास्ते में उन्होंने नाका था, पकड़ के ले गए। उसके बाद मैं 16 तारीख को
घर आया, वो हाउस अरेस्ट डिक्लेयर की। जी, अगर किसी को पता नहीं है और बड़े सवाल पूछते हैं, एक दिन के लिए घर आया हाउस था, अरेस्ट। एक दिन। वो क्योंकि मैंने उनको लिख के दिया कि आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है, एमपीओ भी होता है, एमपीओ के अंदर अरेस्ट है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ठीक है, ऑर्डर, हाँ, उसके 3 अंदर एमपी होता सब है, जेल डिक्लेयर करके आपकी हाउस अरेस्ट भी होती है। ठीक। बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान से पहले और पाकिस्तान के बाद, क्योंकि ड्रैकोनियन अभी लॉ नकवी है, साहब भी हाउस अरेस्ट ही थे वो वैसे। सारे हाउस अरेस्ट होते हैं। चले, उनकी तो एक हेल्थ का भी इशू था, उन्होंने मेहरबानी की, मुझे एक दिन के लिए घर भेजा। रात को डॉक्टर्स ने कहा आपकी ईसीजी और ये सब करानी है। अगले दिन हम चले गए अस्पताल। अस्पताल गए तो वहां सारा मीडिया था, उन्होंने कहा गया कि जी आपने प्रेस में 9 मई की मजम्मत करें, तो मैंने 9 मई की मजम्मत कर दी। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ 9 मई की मजम्मत, आप भी करेंगे? सब करते हैं, तो सब कर रहे हैं, जुडिशियल तो कर इंक्वायरी की दी। मुतालबा हम भी तो करते कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप भी इन्वॉल्व थे, आप नहीं कह सकते मैं भी इन्वॉल्व था। नहीं, पर मुजम्मत कर देते हैं। उसके बाद जब सवाल पूछा गया, उससे पहले टीवी पे शुरू हो गया जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सबने दिखाया ना अलीज़ादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नहीं माहौल ऐसा नहीं, नहीं, मेरी प्रेस सर कॉन्फ्रेंस माहौल से पहले हाँ, सबने कहना शुरू कर दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ा, और हमारी पार्टी हाँ, के अंदर से हाँ, लोगों ने भी शुरू कर दिया जी, कहना। तो मैंने तो ये कहीं कहा ही नहीं था, और मैं इमोशनल था। मैं 15 अप्रैल को उठा था भाई, जी, 15 अप्रैल को ऑफिस से उठा था, ठीक, फिर 23-24 को आया था बाहर, फिर ये अली अमीन गंडापुर शिकारपुर सक्कर जेल में सक्कर थे। जेल में थे, शिकार मैं वहां 4 दिन चला गया उनके पास। ठीक, 4 मई को मैं लाहौर गया, खान साहब से मुलाकात हुई, जो भी मेरी अली अमीन गंडापुर की बहुत देर रात को 1 बजे तक मुलाकात हुई। ठीक, ये वो दिन है जिस दिन अली अमीन के ऊपर बहुत सारे फूल फूल रखे। रिहाई अगले दिन होती है, मैं कराची गया, उसके बाद 9 मई हो गई, ट्यूसडे को पता चला मंडे को कि जी मेरे पे एक नई एफआईआर कट गई है, मैं हसन न्याजी को भगा के ले गया। वो हाँ, केस बाय द वे मैं अब अभी भी जीत होगा, गया, वो मैं जीत गया, ओ, क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था हसन न्याजी को बेल पे रिलीज बेल करने। मिल गई थी, तो ठीक, उसके ऊपर एफआईआर ये काटी थी कि मैं भगा के ले गया कोर्ट से। मतलब वो बादशाह लोग हैं, जो मर्जी काट हो गया लें ना, सिंध हुकूमत। जब मैं अब भी खैर वो भी जीता। उसके बाद मैंने कहा कमाल है, फिर 9 मई हो गई, 9 मई को हम अरेस्ट हो गए। अब फिर फास्ट फॉरवर्ड 16 मई, ठीक है, 16 मई को घर आए, एमपीओ उन्होंने कहा जी हाउस अरेस्ट एक दिन के लिए। ठीक, अगर मैं ये शायद ना बोलता तो हाउस अरेस्ट ही रहता। जब वो बोला तो वो नाराज हो गए, तो जैकबाबाद जेल चले गए। उसी रात अस्पताल से घर सिर्फ बैग बांधा और जैकबाबाद जेल। कहा जाता है बड़ा प्रोटोकॉल में आपको लेकर गए थे जेल भी। बिल्कुल, गाड़ियां थी आगे पीछे पुलिस की, और मैं जो था वो एक एटीसी टाइप चीज में था, जिसके अंदर से डीजल का धुआं आ रहा था। जो 8 घंटे का सफर है वो 12 घंटे में, रात को 11 बजे निकले, अगले दिन 12 बजे पहुंचे। और जैकबाबाद में कहाँ रखा गया? बड़े एयर कंडीशन कमरा था, उसमें टीवी भी लगा हुआ था, और मालिशी भी थे, और जनाब 4-5 टीवी लगे हुए थे, और नेटफ्लिक्स भी था। कैसे रखेंगे जैकबाबाद जेल में यार, कैसे रखेंगे जैकबाबाद जेल में? यानी कि मैं इतनी दफा ये बातें कर चुका हूँ, फिर भी लोग आगे पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी। मुझे अफसोस इस बात का, मैं आज आपके पास क्यों आया हूँ? वैसे मैं अदीब शाद शो करेगा, पता चला वो तो बाहर बैठ के ये बातें कर रहे हैं सारे। यहाँ आ जाए ना पाकिस्तान, यहाँ हम तो नहीं गए ना बाहर, हम तो यहाँ मुकदमा भुगत रहे ना। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि कल मैं लाहौर था, मुकदमा पेश करा था। हाँ। 1 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए आने जाने में, टिकट के। हाँ, तो हर हफ्ते आना जाना। तो हमारे लिए तो जिंदगी आसान नहीं है। ये जो कहते हैं ना बड़ी आसान है जिंदगी, जिंदगी कैसे आसान है? इमरान खान जेल में है, बाकी लीडरशिप जेल में, इनमें से जाता कौन है मिलने? मैं तो नहीं कह रहा था लीडरशिप पर आते हैं, उस पर मुझे बात करनी, मगर अभी आपने कहा ना बातें घबरा गए, हम नहीं आ रहे भाई, मैं तो नहीं आ रहा वापस। वो आपने कहा अभी जिस तरह आपने कहा ना बाहर वाला, देखिए आप वज़रा रहे, खान के राइट हैंड रहे, खान के साथ रहे, हर जगह खान के साथ रहे। जब मुश्किल वक्त आया आपने छोड़ी, जिस वजह से भी छोड़ी, पार्टी 1999 में जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी ना, मैं उस वक्त मुझे खान साहब ने वजीर बना दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 1999 उस वक्त से मैं वजीर हूँ। एमक्यूएम से लड़ा मैं इतने साल, नहीं मैं वजीर था उस वक्त। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी से लड़ा, मैं वजीर था। मेरे घर पे अटैक हुआ, मेरी गाड़ी के ऊपर गोली चली, फायर हुआ, मैं वजीर था। बच्चों को रात को 3 बजे निकाल के भगाया दुबई, क्योंकि घर पे अटैक कर रहे थे एक दफा, वो भी मैं वजीर था। मैं सब चीजों में वजीर था। मैं तो 1999 से मैंने कुछ की नहीं, समय बता नहीं, देखिए वो तो खान साहब के साथ है ना, बट आई एम सेइंग यार आप लोग कमाल लोग हो यार। मेरा सवाल तो लेना, आपके घर में बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे भी नहीं है। अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा आपकी अच्छी बीवी आएगी और आपकी अच्छी सी औलाद होगी। ये उसके बाद प्रोग्राम बैठ के करेंगे, और आपके जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे भी पूछेंगे। हाँ, जो रुके हुए हैं, मतलब जो रुके हुए हैं, जिन्होंने प्रेशर ले लिया, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बस एक्सेप्टेड, एडमिटेड। क्योंकि आपका मुकाबला होगा एजाज चौधरी से, यास्मीन मैं करना ही नहीं है मुकाबला। वैसे डिस्कशन तो उधर होगी ना, तो आपके बीवी बच्चों को प्रेशर था भाई, वो करे ना आपसे। मैंने आपसे कह दिया मैं वो बात ही नहीं करना चाहता। आप 100 दफा सवाल पूछेंगे, मेरा 100 दफा ही जवाब होगा। किसी को बताया था? मैंने ये बात किसी के साथ नहीं करनी। खान साहब ने जब खान साहब आएंगे मैं खान साहब को मालूम, मेरी खान साहब से बात 29 मई को मैं निकला हूँ, उससे लेके 27 जुलाई तक मैं खान साहब से राब्ते में था।
खान साहब 5 अगस्त को अरेस्ट हुए, बस ठीक है, बस। खान साहब को मालूम था? यार मेरा और उनको जो मालूम है या नहीं मालूम है, मैं क्यों आपको बताऊं? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा था पार्टी छोड़ दो, और ये 11 मई की मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा खान साहब से उसके बाद भी रब्ता था, और ये भी मुझे कहा चुप करके घर बैठ जाओ। कहा है खान साहब ने? बिल्कुल कहा है, मेरे पास लिखा हुआ है, चलो वक्त आने पे वो भी हल्फन आप कह रहे हैं? यार मैं झूठ नहीं बोलता, आप हल्फन कह रहे हैं, मुझे हल्फ लेने की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हैं तो लाएं कुरान शरीफ रखें यहाँ पे, नहीं अब नहीं, हल्फ ऐसे टेबल पे आप लूंगा, टेबल तो टूट जाएगी, फिर हल्फ तो नहीं हुआ। रखें कुरान शरीफ पर, खाते हैं कहा कि खामोश हो जाओ आप सर, यहाँ रखे कुरान शरीफ, फिर बात करते हैं ना। ठीक, तो फिर कमाल जहां पर ये siyaset.pk वाले भी, और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से ओवरसीज, मुझे उनकी असल में ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी, यहीं पर वरनाने वाला, मैं खुद ही मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं वही ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब से, मैं इमरान खान से 1995 में अमेरिका में शौकत खानम के फंड रेजर में मिला हूँ, जब उनकी भी नई शादी हुई थी, मेरी भी नई शादी हुई थी, एक फंड रेजर। उसके बाद 1999 से मेरा खान साहब से हल्का फुल्का सियासी राब्ता शुरू हुआ। 2001 में मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया, 2002 में मैंने एमक्यूएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद से मैं सियासत का हिस्सा रहा सारी चीजों में। सही है। अगर मैंने छोड़ी तो कोई ना कोई तो वजह होगी। अब किसी को नहीं मानना तो ना माने यार, मुझे अफसोस किसी और बात का है सर। ये सारी बातें साइड में रखें। और मैं आपके चैनल से, क्योंकि पीटीआई वाले आपका चैनल बहुत देखते हैं, खास तौर पे जो पीटीआई की डिजिटल ऑडियंस ज्यादा है, सोशल मीडिया पीटीआई वाले बहुत देखते हैं। मैं ये सारों से इल्तिमास करता हूँ, मुझे छोड़ दें आप, मुझे छोड़ दें। मेरे वालिद मरूम मुझे कहते थे सैयद कभी बदुआ नहीं देता। मैं किसी को, मैं हिदायत की दुआ देता हूँ, मैंने बदुआ नहीं दी, मैं सबको माफ किया। जो जिसने बोलना है लिखना है लिखे, आ रहा हूं ना, वो खत्म कर। जिसने बोलना है, जो लिखना है, गाली देनी है, जो मर्जी करो। अगर मुझे बुरा भला बोल के आपका यूट्यूब चैनल बहुत चल रहा है और आप माल कमा रहे हो, तो मेरे नाम से मुझे गाली देके कमा रहे हो ना, चलो वो भी अच्छा है, आप करो। अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं ना, अली जैदी, अली जैदी, वो पता कुछ भी नहीं। वो मैं बार बार अदीब का नाम इसलिए रहा हूं कि वो रिलेटेड है। मूंछों को ताव देके कह रहा था पीटीआई मेरी है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं है। और वो एक स्टूपिड सी ऑडियो चला के कह रहा है कि मैंने क्या कहा इस ऑडियो में, चलाए ना अभी। कौन सी? आप अरसलान ताज की? मुझे पता है ना ऑडियो में क्या कहा मैंने इस ऑडियो में। अरसलान ताज ने क्या कहा, आई डोंट केयर। अच्छा, मुझे पता है उसने ये कब मैंने ऑडियो में गाया कि इमरान खान खत्म हो गया, पीटीआई खत्म हो गई, कब कहा? अब आपने खुद ही बात ऑडियो लिखी है। हाँ, मैं क्योंकि वो करते रहे ना हर दूसरे। नहीं तो क्या वहां से अगर अरसलान ताज हल्फन ये कह रहा है कि आपने लोगों को कहा कि आप पीटीआई छोड़ दें? सर जी मेरी बात सुने, सारे पाकिस्तान के लोगों के घरों में छापे पड़ रहे थे, ठीक है, सबको ये हमने कहा कि भाईजान आप चुप करके साइड में हो जाओ, ठीक, अगर आपने बयान देना है तो चुप करके बैठ जाओ बयान देके साइड। और मैंने यही उनको फोन पे, मैंने उनकी बेहतरी के लिए किया। अच्छा, क्योंकि मैं उनको अपना छोटा भाई समझता हूँ। वो 2018 के इलेक्शन से पहले उनको बोले, ये भी हल्फन का है कि आंखों में आंसू लेके आए थे मेरे पास, अली भाई मुझे तो टिकट ही नहीं दे रहे। मैंने कहा अगर तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा तो मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जाओ। हाँ, ये पूछे उनसे, ये हुआ था नहीं हुआ था तो मैं उनके करीबी साथियों को आपके पास गवाह बनाऊं। मैं अरसलान को कुछ नहीं कहता, छोटा भाई है मेरा, जो मर्जी मुझे बोलता रहे, गुस्सा कर रहा है ना कर ले, इट डजंट मैटर टू मी। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा, हमसे एक्सपेक्टेशन भी शायद यहाँ थी, ये इधर में अब सुने सवाल लेके यहाँ से, जिस पर मान था ना वर्कर को, ठीक है, अली जैदी नहीं छोड़ेगा। जो अली जैदी, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, ये फवाद चौधरी साहब भी जो कहा जी तेरा बाप भी देगा आजादी, ये नहीं छोड़ेंगे। मगर फिर क्या होता है जब मुश्किल वक्त आता है? अली जैदी साहब ने कहा, जब आपने ये स्टेटमेंट दी कि माथे पे, मैं एक सवाल पूछूं आपसे सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने पूरा नहीं चलाया ना तो मेरे पे ब्लास्फेमी लगेगी। सर नहीं चलेगा, पूरा चलेगा। और अगर पूरा चलाया ना तो लोगों के दिमाग में मैं सवाल डालूंगा। सर, एक सुन्नत हुसैनी है, ठीक, और एक सुन्नत हसनी है, ठीक। अब ऐसे कर दें, आगे समझ आ जाए, हम बहुत मुश्किल। नहीं, आपको समझ आ गई? मुझे आ गई। तो जिसको समझ आ जाए वो आ जाए। मुझे एक बात बताएं, आपने अगर हिजरत करनी है, हिजरत क्या मतलब, माइग्रेट, आप अमेरिका जा रहे हैं, जैसे वो आपके चले गए कनाडा, वो तो छुप हालात नहीं, छुप नहीं, हालात की वजह से, हालात की वजह से तो हमारे ऊपर सर, मेरी बात खत्म ही नहीं होने दे रहा। देखिए, जब इस मुल्क में मेरे पास ये खौफ इतना है तो मैं क्या करूं? अरे भाई, तो हालात, आप हिजरत कर जाए, हालात खराब है तो, और अगर हमारे में हालात खराब हो जाएं और हम कहें जी हम चुप करके घर बैठ गए, हम सियासत ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो हम गालियां खाएं। ये आप में और हम में फर्क क्या है?
आपने यूट्यूब, आप तो आज भी पैसे कमा रहे हो siyaset.pk चला के वेबसाइट बैन है, सैलरीज पे कट है, सब कुछ बर्दाश्त करके यहाँ बैठकर तो हमारा कौन सा काम चल रहा है? आवाम की राय, हमारा तो बैंक अकाउंट नहीं खुलता भाई, हम पेप है। हाँ, हमारे बीवी बच्चों का बैंक अकाउंट 2 महीने लगते हैं, पेप है। तो देखो यार, हर इंसान की अपनी मजबूरी थी, मजबूरी पर मैं कह रहा हूं कि जो छुप सका वो छुप गया, बहुत अच्छा हुआ। जो भाग सका वो भाग गया। किसी से जो अगस्त में चला गया एक अरसलान बाहर, तो वो सारा पाकिस्तान ईसीएल में कैसे गया? मैं कहता हूं अगर किसी से बातचीत करके निकल गया, बहुत अच्छा गया, मुझे कोई, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। जो छुप सका, आज पीटीआई के कुछ एमएनएज हैं जी, जो पाकिस्तान जी ईसीएल पे नहीं है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो हम तो अभी भी ईसीएल पे हैं, हम तो नहीं कहीं जा सकते, हम तो कहीं नहीं गए। आसान जी, एक सेकंड, बहुत आसान वक्त आ गया जी, हम आ गए वापस। इसी पर मैं हाँ, आसान वक्त आ गया। उनके ऊपर, जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी, उनके ऊपर आसान वक्त है, वो तो जेल ही नहीं गए। जैसा कि मैं नाम नहीं लेता ना, मैंने किसी का नाम नहीं। देखिए चीजें क्लियर, मेरे साथ लोगों की पुरानी वाफियत है, कोई 20 साल, कोई 15 साल। अच्छा वक्त पता है क्यों आ गया? मैं तो अच्छा वक्त किधर है? मैं बताता हूँ ना, अली ज़ैदी 2 महीने पहले खामोश था बिल्कुल इलेक्शन जी नहीं, 2 महीने पहले मैंने काशिफ अब्बासी के शो पे इंटरव्यू, वही ना, एक ही दिया ना मैंने इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को, इलेक्शन की रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके ट्वीट करता रहा। आप यकम फरवरी से पहले खामोश थे, फवाद चौधरी खामोश था, मेरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में फ्रैक्चर टांग में था, और उसके बावजूद व्हील चेयर में भी, और फिर क्रचेस पे, और उसके बाद जब प्लास्टर होता है मैं कोर्टों के चक्कर लगा रहा था। यार मेरी मर्जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैंने क्या क्या बोलना है, जो मैंने बोलना है बोल रहा हूं। हो सकता है मैं अभी फिर ना बोलूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं खुद आया हूँ? हमने राब्ता किया था। कितने दिन से कर रहे हैं राब्ता? तो खैर बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो मैं क्यों भी नहीं आया पहले? मेरा बस नहीं था, बात करने का दिल चाह रहा पड़ा। तो फिर इस पर ये भी एक कमेंट आएगा ना जी, इजाजत मिल गई होगी बोलने की। किससे इजाजत लूंगा मैं? एस्टैब्लिशमेंट। ओ यार, नमाज पढ़ने की इजाजत ले लूं क्या मैं? मेरा कोई राब्ता नहीं है किसी से। जितने मेरे एस्टैब्लिशमेंट से कभी राब्ते रहे, हर राब्ते का इमरान खान साहब को, कोई मीटिंग ऐसी नहीं जिनको नहीं पता। वो मेरे बॉस थे, मैं उनको बता के मीटिंग करता था, और मीटिंग के बाद बताता था। मेरा कोई राब्ता नहीं है किसी से भी। मैं क्यों राब्ता करूं? मैं वजीर तो नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कॉमन सिटीजन हूं, ना मैं सियासत में हूं। मैं इसलिए आपके पास आ गया क्योंकि मैंने आपके वो जो एक फोन करते रहते हैं, इनको मैंने कहा जब इस्लामाबाद आऊंगा तो बैठ जाऊंगा, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो फजूल किस्म की बहस छिड़ गई है, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। आप नहीं आ रहे हैं? मैं फवाद चौधरी को अगर पॉलिटिक्स करनी है, मोर पावर टू हिम, बहुत अकलमंद आदमी है, इसको करने दें पॉलिटिक्स। इमरान इस्माइल ने करनी है, इमरान इस्माइल से मेरा पॉलिटिक्स से पुराना ताल्लुक है, और मेरा और इमरान इस्माइल का, या मेरा फवाद चौधरी का, या मेरा और सबका 100 इख्तिलाफात हुए हैं, लेकिन हमारी एक रिलेशनशिप्स हैं। तो मेरी जो, मुझे ये अफसोस होता है एक बड़ा, कि वो ऐसे छुपते हैं कुछ लोग, जैसे कि पता नहीं हमारे में कांटे लगे हुए हैं। लोग की नाम मिल रहा है तो नाम मिले यार। आईवीपी ज्वाइन की थी आपने? एक दिन के लिए गए थे खाना खाने अलीम खान के घर। नहीं, वो जो जहां आपने स्पीच भी की, उसमें क्या है स्पीच में? आपने शायद जाएंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए। मैंने क्या कहा? यार देखे ना आप लोग, मौला अली का कॉल है, नफरत में, इतनी नफरत में किसी से ना करो कि उसके बाद इंसाफ ना कर सको। इतनी नफरत ना करो कि गुस्सा है, ठीक है, हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी। वर्कर्स तो मुझे बाखुदा नफरत नहीं आपसे। वर्करों को भी नफरत नहीं है, गुस्सा है। यस। तो मैं कहता हूं कि वो जितने वर्कर हमारे पास आते हैं रातों को, घर में हर दूसरे मिलने आते हैं, अभी भी फोन करते हैं, बेचारे का कोई प्रॉब्लम, जो मेरी औकात है उसके मुताबिक व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डू। बट द फैक्ट इज हियर व्हाट आई सेड। मैंने कहा जहांगीर, मैं तो माइक पे आने नहीं था, मैंने जहांगीर साहब को कहा कि जहांगीर साहब, मेरी आपसे पार्टी के अंदर जब आप सेक्रेटरी जनरल भी थे, वी वर ऑलवेज ऑन द अपोजिंग साइड, हमेशा 90% ऑफ द टाइम में इख्तिलाफ राय रखता था। हो सकता है मेरा इख्तिलाफ राय गलत हो सकता है, लेकिन मेरी एक राय थी, मैं देता था। आप भी जब आए थे तो आप अपना एक पूरा ग्रुप था, उसके साथ लेकर आए थे। हाँ। तो मैं अकेला कोई मेरी औकात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिसमें 3 सीएम भी हैं, मैं एक पूरी तंजीम है, मैं सारों से बात करूंगा और बात करके देखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कहा था। अब उसमें अगर बुरा है, अच्छा, मैं फिर अलीम खान ने टीवी इंटरव्यू में कहा गया, अली ज़ैदी तो उस दिन के बाद से मुझे नजर ही नहीं आया, ना मेरी बात हुई। मेरा अलीम खान से कोई जाती झगड़ा तो नहीं है, मेरी अलीम खान से बहुत अच्छी सलाह नहीं ज्वाइन की ना, कुछ भी, कोई भी पॉलिटिक्स, मैंने सियासत नहीं करनी थी। अगर कर लेता मैं भी आज वजीर होता। अपनी मर्जी से आए थे आईपी, अपनी मर्जी से आए थे आईपी में? मैंने सियासत भी अपनी मर्जी से छोड़ी, पीटीआई भी अपनी मर्जी से छोड़ी। हाँ, अब यार ये देखो ना, अब मैंने अक्लमंद लोगों वाली बातें करनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से आए थे, कौन गया अपनी मर्जी से? तो फिर क्या तो कौन गया अपनी मर्जी मैंने कल से एक सवाल वैसे किया ना, तो वहां कमेंट आए थे, अपने अपनी मर्जी से। ये लाइव जा रहा है,
जाएगा एज इट इज जाएगा। अच्छा ओके, नहीं मैंने कहा लाइव ही कर क्या ले। ये वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों का नाम लेंगे जिन लोगों ने आपको जहांगीर तरीन की पार्टी में भेजा? आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं नहीं ये। नहीं, मुझे कुछ देखिए, उनका उनका हक है सवाल करना, मेरी मर्जी है कि मैं जवाब दूं कि ना दूं। नाम लेंगे? मैंने कहा ना, उनका हक है सवाल करना, ये मेरी मर्जी है कि मैं जवाब दूं कि ना दूं। मैंने जितना बात लेट मी करनी थी रिफ्रेज इट अगेन, क्या आप वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों का नाम लेंगे जिन्होंने जहांगीर तरीन की मेरी press किताब का conference में इंतजार भेजा? करें, अपनी किताब का इंतजार बस करें। करें। ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि इतना ही अगर आप लोगों को मसला था, सब कुछ था, छोड़ देते, ना जाते आईपीपी में, ना जाते जहांगीर तरीन के साथ, ना उनसे मैंने बात कहा ना, करते। मैंने कहा ना, हम अपनी मर्जी से गए थे, खुशी खुशी गए थे, बहुत डोल ढाल के। किस तरह की बेवकूफी, अहमकाना सवाल। वो नहीं, सवाल को हमकाना नहीं कह सकते। बिल्कुल है सवाल अहमकाना। कैसे हम? कैसे अपनी मर्जी से गए थे? मुझे बताया ना कि मैं अगर अपनी मर्जी से गया था तो मैं वजीर क्यों नहीं हूँ? अब इस पर एक सवाल, नहीं, मैं वजीर क्यों नहीं हूँ? मैं सेनेटर क्यों नहीं हूँ? अब आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर आईपीपी कुछ सीटें जीत जाती तो यार हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो सीटें जीतने से क्या होता? सेनेटर बन जाते। वावड़ा साहब नहीं बने? वावड़ा साहब पीपीपी और एमक्यूएम से सेनेटर बने आजाद हैं, कबीले से, और आजाद से बने हैं, और वाईपीपी में नहीं गए थे। आजाद कबीले में तो मेरा कहने का मकसद है, अगर इतनी दोस्तियां थी और एस्टैब्लिशमेंट रही है, तो मुझे भी सियासत अगर करनी होती तो मैं भी जाके बन जाता। खान साहब को कोई पैगाम भेजा, मुलाकात का इरादा है? मेरे और खान साहब के बीच में वक्त बताएगा। अच्छा, अभी अभी बस हम वाइंड अप ही करें। पीटीआई की मौजूदा बड़े मजे का हुआ इंटरव्यू ना, हाँ, ये हिट हो गया, तब आगे तुम्हें इसमें डॉलर आएगा। मुझे हाँ। अरे सर, डॉलर हर चीज नहीं होती। चाय भी नहीं पिलाई तुमने मुझे। चाय वो रखी है, वो अच्छा कहाँ चलो पर है? ठीक है, ओके। बाखुदा हर चीज डॉलर नहीं होती। मैंने कल, अब हम बाहर जब यार जाते हैं ना, मुझे पता है, देखो मैं ऑन अ सीरियस नोट, देखिए मेरी गौर से बात सुने, लेट्स नॉट, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं हूं अली जैदी इज नोबडी। मेरी रिकग्निशन सिर्फ इसलिए हुई सियासत में कि मैं इमरान खान के साथ था। हाँ, मेरी रिकग्निशन सिर्फ इसलिए हुई कि मैं पीटीआई का मेंबर था। ठीक। मेरी रिकग्निशन सिर्फ इसलिए हुई कि मुझे 25 साल हो गए खान साहब के साथ, जी। 1999 से साथ हूं। इसीलिए लोग पूछते मेरी हैं। रिकग्निशन इसलिए हुई कि मेरा उनके साथ एक जाती ताल्लुक भी था। सियासी ताल्लुक से शुरू हुआ, लेकिन एक जाती ताल्लुक भी बन गया। इमरान खान साहब कितने क्रिकेटर्स के साथ खेले होंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन जाती ताल्लुक तो मुझे शायद वसीम अकरम के साथ है या जाकिर खान के साथ है, तो बाकी तो हजारों क्रिकेटर थे, उनके साथ तो नहीं है। इसी तरह हजारों लोग सियासत में भी थे। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा भाई छोटे भाई वाला ताल्लुक था। डांटे भी मैं खाता था, उनसे डिसएग्री भी करता था। एक दफा ये गाड़ी में सारे बैठे थे किसी की पार्टी की ज्वाइनिंग में, मैं गाड़ी चला रहा था और किसी को पार्टी ज्वाइन करा रहे थे, कराची से कोई शख्सियत थी, तो वो आगे बैठे थे, तो ये पीछे वाले जो थे, असद उमर, आरिफ अलवी साहब और इमरान इस्माइल, मेरे ख्याल में ये तीन थे गाड़ी। तो मैंने खान साहब को कहा कि ये बंदा ठीक नहीं है, अच्छा, मैं इसको अपोज करूंगा। तुम सबको अपोज करते हो। मैं कहा मैं सबको अपोज नहीं करता, तो ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो किसी बात पे हमारी डिसएग्री, उतने गुस्से में उनके हाथ में कागज से जोर से उन्होंने कागज डैशबोर्ड पे मारे, डड़ाम शीशे पे। तुम मैं चुप होके बोलता रहा, डांट खाई मैंने, चुप करके बैठे रहे, बोलते रहे, सब पीछे से कसीने में कंधे बांध रखा, चुप, मैं चुप हो गई। डांट तो पड़ गई, बड़े हैं यार, 15-16 साल, उनको बड़ा भाई बोला हुआ है। रिलेशनशिप अपनी जगह होती है, और पब्लिक में मैं उनको, गाड़ी में हम बैठे थे। बाद में जब गाड़ी रुक गई तो पीछे वाले उतर गए, तो मैंने ऐसे करके खान साहब को अपने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा जी इमरान भाई एक मिनट, मैंने कहा देखें जी, मैं ना, फैसला आपने करना है, मैंने आपको अपनी राय देनी है, दे दिया। हो सकता है वो राय आपसे बाकी के सारों से इख्तिलाफ राय रखते हो, लेकिन ये बंदा इन क्राइम्स में मुलव्वस है, और यही इस पे चार्जेस हैं, और ये रेपुटेशन वाइज कराची में हमारी रेपुटेशन, हमें इतना वोट बैंक मिल रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी और को ये लेने की। ये सारे हम तो चलो फिर टीवी पे आते हैं, बाकी हम बहुत सीटें जीत रहे हैं, तुम कैसे? मैंने कहा आप मेरी एक दफा बात मान। उन्होंने इसको नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। वो बंदा टीवी पे कई दफा कह चुका कि अली जैदी वैसे में नहीं आया, बहुत बड़ा नाम है, एक नहीं लिया, ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी के साथ, पीएसपी के साथ, ये 2015-15 की बात है, ये इत्तेहाद होने लगा था, ये दुबई आए थे इमरान खान साहब से मिलने, नहीं होने दिया, सारे तैयार थे। या एक भी कमाल है, तैयार कौन था? जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब। मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं सियासी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, जात पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। ओन चौधरी साहब, सारे सुन तो लेना, तो मेरा छोटा भाई है जुल्फी, वो मेरा छोटा भाई है, और भी शायद 2-3 लोग थे, सारे जिनका वहां सुन तो लेना। उसमें से कराची वाला एक भी नहीं था, कराची वाले ने मना कर दिया ना,
नहीं तो हमको तो बाहर निकाल दिया मीटिंग से। मैंने कहा जी ये बातें जो कर रहे हैं, मैंने कहा पहले इनका जवाब दे देंगे। मुस्तफा कमाल साहब थे, अनीस कायम खानी साहब थे, रजा हारून साहब थे। अब रजा हारून साहब से आप किसी दिन बुला के पूछ लें सर। अच्छा ये हुआ कि वो दूसरे कमरे में चले गए मुझे छोड़ के, मैं घर चला गया वहां से उठ के। मैं रात को फिर गया, मैं नहीं मिला। इतना गहरा ताल्लुक था इमरान खान से? मैंने कहा सर मेरी बात सुने, मैं इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा ठीक अलायंस में, मैं फिर लड़ता ही नहीं। मैं जो भी पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा मैं उसकी सपोर्ट करूंगा मौजूदा, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन तो ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वाज़े कर दी वहां। हाँ, और नहीं और तो हुआ भी नहीं ना, फिर नहीं हुआ ऐसे ही। अल्लाह का अभी एहसान नहीं है अल्लाह का कि नहीं हुआ। आज आप बताएं अगर हो जा, सारे मुझे गाली दे रहे थे, अली जल्दी किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहता कराची से। ओ भाई हम कराची में हम ज्यादा भी सीटें जिसको भी खड़ा करता। हाँ। अभी जो क्यादत पर आप लोग बात कर रहे हैं, आप मैं तो नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया, नहीं मैंने कोई बात नहीं की, कैपेबल नहीं समझ रहे इस क्यादत को, मैंने कभी कहा ही नहीं। आप ही क्या राय है इस क्यादत के हवाले से? मेरी राय ये है मुश्किल वक्त पड़ा है मेरी पुरानी जमात तहरीक इंसाफ पे, जो जैसे बच सका किसी से बात करके, किसी से डील करके, छुप के, जो जैसे बच सका, जो जिसको भी कोई सहारा मिला, ठीक है वो सर्वाइव कर गया। हम बहुत सारे अभी जेल में हैं, कुछ जेल में हैं, ज्यादातर तो बाहर आ गए और कुछ हम जैसे छोड़ गए। अब आप ये भी देख लें कि मेरी रिहाई हुई 29 मई को, 27 मई की रात को मैंने वो पैगाम जेलर के कमरे से रिकॉर्ड कराया, 28 मई को वो टीवी पे चला, 29 मई को मैं छूटा और घर आ गया। ठीक हो गया। मेरे से पहले सारी लीडरशिप बाहर थी, मैं अकेला अंदर था। सिंध से तो कोई था ही नहीं, बाकी सब छुप गए थे। हलीम साहब भी बाद में क्यों हुए थे? हलीम तो बहुत बाद में हुए हैं, छोड़ दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाकी पंजाब से भी कोई नहीं था अंदर, बाकी छोड़ गए थे। सैफ नियाजी साहब छोड़, मेरा भाइयों वाला रिश्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था। इमरान इस्माइल मेरा पुराना वो कर गए थे, आमिर क्यानी साहब कर गए थे, असद उमर साहब कर गए थे, असद उमर साहब भी कर चुके थे, ओहदा छोड़ा था। हाँ, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके थे, सारे जेल से बाहर आ चुके थे। खान साहब तो 13 तारीख को आ गए थे, मैं एक अकेला रह गया था, वर्कर्स बहुत सारे रह गए थे, और पंजाब में जो आज भी रह गए वो रह गए थे। हाँ, मेरे बाद ये शहरियार अफरीदी मेरे बाद अरेस्ट हुए सारे, शंदाना गुलजार मेरे बाद अरेस्ट हुए। इन लोगों के साथ मेरी पुरानी, यार हम साथ खाना खाए, साथ उठे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक समझे तबलीग कर रहा हूं या मैं कोई एडवाइस दे रहा हूं, किसी सुननी सुने ना सुने ना सुने। क्या एडवाइस क्या है? और आप क्यों बुलाते हैं कि कोई 2 आदमी सुनने वाली होंगे इसलिए आप बुला रहे ना, 4 महीने 5 महीने तो नहीं कोई सुनने वाला होगा। एडवाइस क्या है पीटीआई को? मेरी एडवाइस पीटीआई को ये देखें, सियासत है गेम ऑफ एडिशंस, ठीक, गेम ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं है। आप जितने लोगों को इकट्ठा करते हैं उतनी आपकी आप मजबूत बढ़ेगी। अच्छा, जिस आदमी ने, मुझे कहने की इजाजत दें, 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिनके क्राइम्स की लिस्ट है, ठीक, आप ना लें उनको, ये तो पीटीआई थी नहीं, हमने तो उनको भी लिया बहुत सारों को, ठीक, हाँ बहुत सारे लिए जिनके अब लेने को तैयार थे ना, ये एमक्यूएम वालों को जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े पर्चे थे, और वो दूसरे भी एक साहब थे, छोड़े नाम नहीं लेते। मेरा कहने का मकसद है, एक तो वो लोग हैं, दूसरे अब आप अगर मोहम्मद जुबैर साहब को पार्टी में ले रहे हैं और बातचीत में सुन रहा हूँ कि जी जुबैर साहब को पार्टी में ले रहे हैं, आना चाह रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल में क्या महीना ये मई का, जुलाई आ गया, 4 महीने बाद बाजवा साहब को भी ले लेते हैं, 2 साल गुजर गए उनके भी, 2 साल हो जाएंगे। हाँ, जनरल आइजनहावर भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था ना। हाँ। देखिए ना, अब मोहम्मद जुबैर खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ही वाज द वन बिहाइंड, जिन्होंने वो सारा ये सारा जो प्लान हुआ था पीछे वो थे, किस दफा एक्सेप्ट कर चुके हैं। मुझे एतराज, वो पार्टी में आप उनको लेने को तैयार हैं, अली सदी को हटा देना, मैं तो नहीं आ रहा, तो अगर आप उनको लेने को तैयार है तो बाकी फवाद और ये और वो जो चले बेचारे मजबूरी में छोड़ के गए, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है आप, जो आज भी केसेस भुगत रहे हैं। तो ये डायकोटमी, दिस इज नॉट। लास्ट कमेंट इसमें करते हैं, दुरुस्त फैसला है इमरान खान का कि जो लोग छोड़ गए उनकी वापसी का फैसला, अपनी रिहाई की बात करेंगे? सर इमरान खान का जो भी फैसला होगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा डेटा है। मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं खट्टक साहब की गौहर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कोई कमेटी नहीं बनी। मुझे ये भी तो नहीं समझ आ रही ना, आप और मैं और ये हम सारे तीनों हैं, हम तीनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा कहने का मकसद थोड़ा सा एक वो, यानी कि एक कंसोलिडेट करें, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की कंपटीशन, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने,
सारे एक दूसरे की वीकनेसेस हाईलाइट करने में लगे हुए। कमराडरी शो करें कोई यार, कमराडरी शो करें एक दूसरे को। हर एक की वीकनेसेस है भाई। क्रिकेट टीम में 11 आदमी होते हैं ना खाली। अच्छा टीम चलती है पूरी। नहीं मतलब एक आदमी आपको उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, बेकार आदमी है, लेकिन वो अगर रन कर रहा है या अगर वो विकेट ले रहा है तो आप उसको बिठा देंगे? नहीं होता ऐसे, खिलाना पड़ता है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, हजारों लोग चाहिए, लाखों लोग चाहिए। यू गॉट टू, आपको ना ये स्पंज बनना पड़ता है। और ये कोई इस्लामाबाद क्लब की या सिंध क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि जो हम निकाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सियासी जमात। एंड लास्ट अगेन आप नहीं ज्वाइन कर रहे वापस? मैं अभी, मेरा कोई इरादा नहीं है सियासत में आने का, मैं क्योंकि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। खान साहब जब बाहर आएंगे उनसे बात करूंगा, फिर सोचेंगे क्या करना। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।